संविधान हम सब की शान है, हम सब की पहचान है, देश का उसमें सर्वोच्च विधान है, सबको जोड़कर है रखता, हर भारतवासियों का सम्मान है, सभी भारतीयों के अधिकारों की उसमें पहचान है, सबके हितों की रक्षा भलाई का उसमें विधान है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम सभी को यह जानना होगा कि भारतीय संविधान का मतलब क्या है। हम सभी को इसे क्यों पढ़ना चाहिए। संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जोड़ विधान। सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है नियम और कानून। मतलब कि संविधान ऐसा विधान जो सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होता है, उसे हम संविधान कहते हैं। ये बात अलग है कि अपने भारत देश के कुछ पॉलिटिशियन, राजनेता, सामंतवादी लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भारतीय संविधान के वास्तविक मतलब को धूमिल कर रहे हैं और संविधान के अस्तित्व को खत्म करने पे लगे हुए हैं। क्योंकि संविधान हमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मौलिक कर्तव्य जैसे बहुत सारे अधिकारों से अवगत कराता है। ये बात हमारे देश के तथाकथित ऊंची जाति वाले लोगों को मंजूर नहीं है। वे नहीं चाहते कि अपने देश में, अपने समाज में समता, भाईचारा, मानवता स्थापित हो। अगर लोग अपने हक अधिकारों को जान जाएंगे तो अर्जक, शोषित मूल निवासियों के हक और अधिकारों पे जो लोग कुंडली मार कर बैठे हैं, उन्हें अपने हक और अधिकारों को छोड़ना पड़ेगा, उन्हें लौटाना पड़ेगा। इसलिए वे नहीं चाहते कि अपने भारत देश की अर्जक, शोषित मूल निवासी समाज के लोग भारतीय संविधान को जाने, अपने हक अधिकार को समझे। इसलिए हम सभी को इससे वंचित रखा गया है। गुरुजी, ये संविधान की किताब हम कैसे मंगा सकते हैं? ये संविधान ओरिजिनल में आप सभी को चाहिए तो मूल निवासी मेगा मार्ट ऑफिशियल के माध्यम से घर बैठे मंगा सकते हैं। उसका वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिल्कुल कम खर्च में घर बैठे आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो चलो बच्चों, अगले दिन अब इससे आगे की बात बताऊंगा। चलते चलते कुछ क्रांतिकारी नारों के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। तो क्या आप सभी तैयार हो? जी गुरुजी। तो लगाते हैं नारा, बाबा साहब अमर रहे, अमर है, अमर है, बाबा साहब अमर रहे, अमर है, अमर है। भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 50, 51, 52, 53, 54, 58। अरे 54 के बाद 58 होता है क्या? हमसे क्या पूछ रहे हैं? उनसे पूछिए ना। नहीं, 54 के बाद 55 होता है। अरे तुमको नहीं पता है? त्योहार इतना ना आ गया कि सप्ताह में 1-2 दिन छुट्टी मिलता है, बाकी दिन पूजा पाठ कराने में चल जाता है। 1-2 दिन में क्या पढ़ लेंगे हम? जातीय वर्चस्व को कायम रखने के लिए पूजा पाठ तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी करना जरूरी है। अरे सुनो, ये पढ़ाई लिखाई करना तुम शूद्रों को शोभा नहीं देता है। तुम्हारा काम हम सभी का सिर्फ सेवा करना है। इसलिए कल से तुम स्कूल नहीं, हमारे खेत खलियानों में आया करो। चल पहले फुर्सत में निकल। भाई उधर देखो, वही मास्टर है जिसके बारे में उस दिन बताया था। अरे ओ मास्टर, थोड़ा हम सभी को भी पढ़ाते जा। मास्टर, ये जो तुम गांव-गांव घूमकर संविधान के गंध फैला रहे हो ना, ये ठीक नहीं कर रहे हो। संविधान को लागू हुए लगभग 73 साल हो चुके हैं। तुम्हारे समाज ने क्या कर लिया? ये संविधान से न किसी का भला हुआ है न कभी होगा। इसलिए तुम इसे बंद करो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ऐसे भी भाई, नया संविधान लागू होने में ज्यादा समय बाकी नहीं है। हाँ, तुमने सही कहा। और ये क्या बोलता है, बाप बाप दादा? क्या बाप नहीं, बाबा साहब बोलता है भाई। हाँ भाई, तुम्हारे बाबा साहब का संविधान ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, इसलिए तुम लोग सुधर जाओ। वो दिन दूर नहीं जो तुम सभी को वन व्यवस्था के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आ रहा है हमारा संविधान। संविधान दोबारा लिखने के लिए और उसे लागू करवाने के लिए तुम लोगों के पास 32 डिग्रियों वाला कोई दूसरा बाप है क्या? अबे नीच, अब तू हमको ज्ञान देगा?
क्या हुआ? तुम लोग इतने रात को क्यों बुलाए हो? घोर अनर्थ होने वाला है। अनर्थ होने वाला है? कोई हमें बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? लात खाने के बाद भी वो मास्टर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इस साला मास्टर को ज्यादा ही ढीठ निकला। छोड़ो, जाने दो। कौन सा हम लोग उस संविधान को मानते हैं जो हम सभी का कुछ बिगाड़ लेगा? दिमाग खराब है तुम्हारा। संविधान में समता की बात कही गई है। संविधान के अनुसार हम सभी एक समान है। क्या तुम यही चाहते हो कि सब एक समान हो जाए? अगर तुम चाहते हो हम सभी एक समान हो जाए तो हमें दलित पिछड़ों का नाम लेकर पुकारना बंद करना पड़ेगा और उन्हें भी चाचा दादा भैया कह के पुकारना होगा। सच में ये तो पाप के समान होगा। हम लोग बड़े लोग हैं, नीची जाति के लोगों को भाई चाचा कहकर कैसे पुकार सकते हैं? ये पाप हम बिल्कुल नहीं करेंगे। संविधान में समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की आज़ादी और शिक्षा का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, देखा जाए तो ये सभी पर हम ही सभी ने कब्जा किया है। अगर ये बात यहाँ के 90% दलित पिछड़ा और शूद्रों को पता चल गया ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो सोच क्या रहे हो? यही कि संविधान को चुराना होगा। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो ये शुभ काम कब करना है? कल रात को। हथियार लाए हो? हाँ लाए। दिखाना। अबे घोंचू क्या लाया है बे? हम लोग चोरी करने जा रहे हैं, उसका बाल और दाढ़ी बनाने नहीं जा रहे हैं। जल्दबाजी में यही मिला है तो क्या करें? अबे बाकी लोग कहाँ हैं? वे लोग भी आ रहे हैं। सब तैयारी हो चुका है? हाँ हाँ, चलो चलो। चलिए जल्दी चलिए।